बिहार बोर्ड से रिलेटेड जो जीव विज्ञान है उस जीव विज्ञान के बारे में हम लोग तमाम चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे। और आज ये प्रथम क्लास है जीव विज्ञान का, जो कि इसके अंतर्गत हम लोग जीव विज्ञान का जो प्रथम चैप्टर है जैव प्रक्रम, उस जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे। उससे पढ़ने से पहले सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे कि जीव विज्ञान है क्या। ये जीव विज्ञान की कुछ जो क्वेश्चन वगैरह जो होते हैं, वो कुछ क्वेश्चन जो होते हैं आपको जनरल कंपटीशन में पूछा जाता है, जो इससे भी एक बेसिक जीव विज्ञान का इस बेसिक क्वेश्चन और बेसिक टॉपिक से एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो चलिए हम लोग सर्वप्रथम ध्यान देते हैं कि जीव विज्ञान आखिर है क्या, जीव विज्ञान को किसने, जीव विज्ञान का जनक कौन है, जीव विज्ञान का उत्पत्ति कहाँ से हुआ, कितने ईस्वी में हुआ, ये तमाम चीज़ों के बारे में हम आज इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए कि जीव विज्ञान कहते किसे हैं। तो जीव विज्ञान हम लोग कहते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। तो ये हमारा जीव विज्ञान का डिफिनीशन था, परिभाषा था कि जीव विज्ञान हम लोग कहते किसे हैं। तो जीव विज्ञान हम लोग कहेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, ये जीव विज्ञान जो शब्द है, ये शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था। तो ये सर्वप्रथम उपयोग दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने किए थे, जिनका नाम था लैमार्क। वो लैमार्क जो थे वो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे और एक जर्मन के भी वैज्ञानिक थे, जिसका नाम आपका ट्रेवी रेनस के नाम से जाने जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये जीव विज्ञान है जो इस जीव विज्ञान का उत्पत्ति कहाँ से हुआ। तो इस जीव विज्ञान का उत्पत्ति जो है ना, ग्रीक भाषा से हुआ। तो इस ग्रीक भाषा से किस प्रकार हुआ। तो इस ग्रीक जो भाषा है, ये ग्रीक भाषा से ये दो शब्द से मिलकर बना है। तो दो शब्द आखिरकार है कौन। तो इस दो शब्द के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि जीव विज्ञान को हम लोग ऐसे इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं, तो बायो प्लस लॉजी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हम लोग लिखे हुए हैं कि बायोलॉजी, बायो प्लस लॉजी, यानी बायो का अर्थ होता है बायोस, बायोस का मतलब होता है लाइफ, और लाइफ को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, जीवन कहते हैं। ये क्लियर हो गया बायो। अब लॉजी देखिए, लॉजी को हम लोग क्या कहते, लॉजी का है ना अर्थ होता है लोगोस, लोगोस को स्टडी, और स्टडी का हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, अध्ययन कहते हैं। तो ये हमारा उत्पत्ति जीव विज्ञान शब्द का कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, है ना, ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आगे हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे जब लाइफ का मतलब जीवन होता है, स्टडी का मतलब अध्ययन होता है, तो हम लोग कह सकते हैं जीवन के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। अगर पूछा जाए कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो हम लोग एक लाइन में हम लोग डिफिनीशन परिभाषा दे सकते हैं कि जीवन के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। यहाँ क्लियर है। यहाँ पे आगे देखिए, हम लोग इसमें चलते हैं कि आखिरकार ये जीव विज्ञान है, ये जीव विज्ञान के पिता कौन है। तो ये जीव विज्ञान के पिता एक दार्शनिक, यूनानी दार्शनिक अरस्तु थे, जिनका जन्म 384 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और ये अरस्तु जीव विज्ञान के पिता, क्लियर हो गया, ये अरस्तु जी हैं। आगे देखिए कि इस अरस्तु से इनसे रिलेटेड कुछ रोचक तथ्य है जो हमने थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ये इंक्लूड कर दिया है। तो ध्यान दीजिए, अरस्तु को प्राणी विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, प्राणी विज्ञान कहिए या जंतु विज्ञान कहिए। ठीक है, आगे देखिए कि अरस्तु ने दो जंतु और पादप से वर्गीकरण शुरू किया था। यानी सर्वप्रथम उन्होंने वर्गीकरण, है ना, दो जगतों से किया था। वो जगत कौन सा है, तो वो जगत आप देखिएगा जंतु विज्ञान और एक पादप विज्ञान। क्लियर है। यहाँ पे आगे देखिए कि अरस्तु जो है, अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे, है ना, और गुरु किनके थे, तो सिकंदर के गुरु थे। ठीक है, आगे है कि अरस्तु ने कुछ ऐसे विषयों की रचना किया था जिनका विषय को यहाँ पे लिखा गया है। ध्यान दीजिए कि अरस्तु ने भौतिकी, अध्यात्म, कविता, नाटक, संगीत, तर्कशास्त्र, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र समेत कई विषयों की रचना किया उन्होंने। आगे देखिए कि अरस्तु के प्रसिद्ध पुस्तक है राजनीतिक, जो राजनीतिक पर आधारित है। ये क्लियर है। आगे देखिए कि जीव विज्ञान
ये जीव विज्ञान है। आखिरकार जीव विज्ञान के कितने भागों में बांटा गया? तो जीव विज्ञान के 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? एक जंतु विज्ञान, एक पादप विज्ञान। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे वर्गीकरण शुरू कर दिया गया था। कौन? अरस्तु जी ने किए थे। लेकिन ये पादप की विशेषताएं जो है ना, कोई और ने बताया था। ये सिर्फ जंतु के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने, है ना, ये इस जंतु के बारे में बताया। आगे देखिए कि जंतु जीव विज्ञान के 2 भागों में बांटा गया। पहला है जंतु विज्ञान और ये है पादप विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक को अरस्तु कहा जाता है और पादप विज्ञान के जनक को थियोफ्रेस्टस कहा जाता है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ जंतु विज्ञान और यह जीव विज्ञान दोनों के जनक कौन है? अरस्तु ही है। यहाँ पे भी हम लिख देते हैं कि जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान, ये दोनों के जनक कौन है? ये दोनों के जनक अरस्तु जी हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग मूल टॉपिक पर चलते हैं कि ये मूल टॉपिक ध्यान दीजिए कि जैव प्रक्रम है 10th का। यहाँ से आपका सिलेबस प्रारंभ होता है। ये जितनी हम लोग पढ़े हैं, जितने ये पीछे पढ़े हैं, ये तमाम जीव विज्ञान का ये बेसिक है। क्योंकि जीव विज्ञान प्रारंभ करने से पहले थोड़ा बहुत हम लोग को जीव विज्ञान के बारे में जानना बेहद जरूरी है। तो ध्यान दीजिए, जैव प्रक्रम चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर के अंतर्गत में हम लोग ध्यान देंगे कि सर्वप्रथम चैप्टर प्रारंभ करने से पहले हम लोग सजीव और निर्जीव के बारे में जानेंगे कि आखिरकार सजीव क्या है, निर्जीव क्या है। हालांकि सजीव निर्जीव सबको पता होना चाहिए, फिर भी हम लोग थोड़ा सा सजीव पर चर्चा करते हैं कि सजीव है क्या, निर्जीव है क्या। ठीक है, तो आगे ध्यान दीजिए, सजीव को हम लोग, है ना, जैव कहते हैं। सजीव को क्या कहते हैं? जैव कहते हैं। तो सजीव आखिर कौन कौन से प्रक्रिया करते हैं, क्या करते हैं सजीव, सजीव है क्या, है ना। तो ये तमाम चीजें हम लोग इसमें जानेंगे। सजीव जो है ये श्वसन करते हैं, श्वसन सजीव करते हैं। सजीव श्वसन की क्रिया करते हैं। क्या जो बेंच, टेबल, कुर्सी, ये तमाम चीज है जो निर्जीव है, क्या ये श्वसन करते हैं? तो बिल्कुल नहीं करते हैं। जनन सजीव कर रहे हैं। ठीक है, जनन भी सजीव करता है और जो निर्जीव है वो जनन नहीं करता है। जैसे कि मान लीजिए अगर ये हमारे हाथ में एक मार्कर है, क्या ये सजीव है कि निर्जीव है? निर्जीव है। तो निर्जीव है तो क्या ये एक मार्कर से 2 मार्कर के जनन कर सकता है? तो बिल्कुल नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये सजीव कर सकता है। सजीव जो है वो सजीव कर सकता है, लेकिन निर्जीव नहीं कर सकता है। आगे देखिए कि वाह्य उद्दीपन, वाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। वाह्य उद्दीपन का मतलब हो गया कि ठंडा, गर्मी, ये सब जो धूप, ये सब जो फील होते हैं, ये फील सजीव को ही होता है, ये निर्जीव में नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन का मतलब कोशिकाओं से बना है ना। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जीवों का जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होते हैं, जीवों का शरीर कोशिकाओं से ही मिलकर बना है। आगे हम लोग इसमें देखिए सजीव में कि उत्सर्जन, विकास और वृद्धि और मृत्यु, है ना, ये तमाम चीज सजीव में होते हैं, ये निर्जीव में नहीं हो सकता है। क्या उत्सर्जन क्या है, विकास क्या है ना, ये तमाम चीजें हम लोग आगे भी देखेंगे, जब हम लोग का टॉपिक जाएगा उसमें देखेंगे। आगे देखिए मृत्यु, तो ये मृत्यु जो है, ये मृत्यु सजीव में होते हैं। क्या निर्जीव वस्तुओं को कभी निर्जीव वस्तुएं कभी मर सकता है? बिल्कुल नहीं मर सकता है। जिसकी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, और जिसका जन्म नहीं हुआ है उसकी मृत्यु कभी नहीं होगी। ठीक है, तो आगे देखिए निश्चित बनावट आकार। निश्चित बनावट आकार यानी सजीव जो होते हैं उसकी निश्चित बनावट आकार होते हैं। जैसे सजीव में ध्यान दीजिए, अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में एक मेल और फीमेल होते हैं। तो मेल का बॉडी का आकृति, है ना, और फीमेल की बॉडी की आकृति, है ना, ये दोनों ध्यान दीजिएगा, दोनों आपस में डिफरेंट है। लेकिन जो फीमेल के समूह में आएंगे तो फीमेल जितने रहेंगे उसकी बॉडी आकृति क्या रहेंगे? समान रहेंगे। और मेल के कैटेगरी में जितने आएंगे वो मेल की बॉडी एक समान रहेंगे, यानी निश्चित बनावट आकार रहेगी। अगला ध्यान दीजिए कि ये तमाम क्रियाएं जो है निर्जीव के अंतर्गत में नहीं होते हैं, और सजीव में श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, जनन, ये तमाम चीजें होते हैं।
ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि जैव प्रक्रम है क्या। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते किसे हैं। तो जैव का मतलब होता है, पहले भी हम बता दिए हैं कि जैव का मतलब होता है सजीव, और प्रक्रम का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में प्रोसेस कहा जाता है। प्रोसेस का मतलब होता है किसी क्रमबद्ध तरीके से कोई काम करना, है ना। तो ये प्रक्रम यानी प्रक्रिया। ध्यान दीजिए डेफिनेशन इसका कि ये सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों के शरीर का अनुरक्षण करता है जैव प्रक्रम कहलाता है। जैसे पोषण, ये पोषण है क्या, है ना। पोषण, ध्यान दीजिए कि भोजन जानते हैं, है ना। जैसे हम लोग भोजन करते हैं, तो भोजन क्यों करते हैं, भोजन ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। अगर भोजन नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी की जितनी जो कार्य, जो बॉडी के अंतर्गत जितनी कोशिकाएं हैं वो कार्य करना, है ना, बंद कर देगी, यानी क्षमताहीन हो जाएगी। तो ये ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारा बॉडी काम करे या ना करे, या हम कोई काम करें या ना करें, लेकिन हमें ऊर्जा की आवश्यकता है। आगे देखिए कि श्वसन, ये श्वसन क्या है, तो श्वसन ध्यान दीजिए, श्वसन की क्रियाएं, श्वसन भी आगे हम लोग टॉपिक में बहुत सरल ही भाषा में हम लोग पढ़ेंगे। आगे देखिए उत्सर्जन, ये उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जन का मतलब हो गया कि बाहर निकालना। उत्सर्जन का मतलब क्या हो गया, बाहर निकालना। क्या बाहर निकालना, आगे बताइए, बाहर क्या निकालना। तो बाहर निकालना का मतलब हमारे बॉडी में जितने खराब पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है, जैसे कि ध्यान दीजिए कि बलगम, पसीना, मलमूत्र, ये तमाम चीज़ें अगर हमारे बॉडी में, अगर बॉडी से बाहर नहीं निकलते हैं, शरीर से बाहर नहीं निकलते हैं, तो हमारा, है ना, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा और धीरे धीरे उस मनुष्य का क्या हो जाता है ना, मृत्यु भी हो सकता है। तो उत्सर्जन का मतलब जितने खराब पदार्थ है हमारे बॉडी से बाहर निकालना बहुत बहुत ही जरूरी है। आगे ध्यान दीजिए परिवहन, ये परिवहन है क्या, तो परिवहन ध्यान दीजिए कि परिवहन का जो है हमारे शरीर में रक्त का जो परिवहन होता है ना, उसी को हम लोग परिवहन कहेंगे। हालांकि इसका हर एक टॉपिक का हम लोग आगे जिक्र करेंगे। आगे ध्यान दीजिए हम लोग नेक्स्ट, आज तो मेरा बेसिक था, है ना, बेसिक क्लास था, थोड़ा बहुत आज स्टार्ट किए थे। ये मेरा प्रथम डे है ना, वीडियो का प्रथम डे है। ये ध्यान दीजिए सेकेंड डे में हम लोग पोषण को हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे और पोषण के बारे में हम लोग जानेंगे। तब तक ध्यान दीजिए, आप जिसको नहीं, अगर जिनको समझ में नहीं आया है, हम लोग फिर से पुनः एक बार रिपीट कर देते हैं। ध्यान दीजिए, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है ना। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जितने जीव हैं, जीवधारी का मतलब क्या, कि जो शोषण करता है, पोषण करता है, उत्सर्जन करता है, परिवहन करता है, वो जीवधारी ही कर सकते हैं, है ना, जीवधारी कर सकते हैं, निर्जीव नहीं कर सकते हैं। तो उसको अध्ययन करना ही हम लोग को क्या कहलाएगा, जीव विज्ञान कहलाएगा। इसमें हम लोग निर्जीव चीजों का हम कोई अध्ययन नहीं करने वाले हैं। जीव विज्ञान, आगे देखिए, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क था, जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक, और एक था ट्रेविरेनस, जो जर्मन वैज्ञानिक 1802 ईस्वी में किया था। आगे है जीव विज्ञान जो है इसको ग्रीक भाषा में दो शब्दों से, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना हुआ है। जैसे बायोलॉजी, तो बायो प्लस लॉजी, बायो का मतलब बायोस, बायोस का मतलब लाइफ, लाइफ का मतलब जीवन, और लॉजी का मतलब लोगोस, लोगोस का मतलब स्टडी, और स्टडी का मतलब अध्ययन। आगे हम लोग देखते हैं कि ये जीवन का अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। एक लाइन में यहाँ देखिए, लाइफ का मतलब जीवन, स्टडी का मतलब अध्ययन, यानी जीवन अध्ययन हम कहेंगे जीव विज्ञान को, एक लाइन में डिफिनेशन देंगे, जीवन के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। आगे देखिए, जीव विज्ञान के पिता अरस्तु जी को कहा जाता है। इनका जन्म 384 ईस्वी पूर्व में हुआ था, और अरस्तु से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य है वो थोड़ा सा विस्तारित कर दिया गया है। अरस्तु को प्राणी विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, यानी जंतु विज्ञान का। यहाँ देखिए, ये हमने यहाँ पहले भी बताए हैं कि जंतु विज्ञान को, है ना, जंतु विज्ञान के जनक को अरस्तु कहा जाता है, उसी को प्राणी विज्ञान कहा जाता है। अगला है, अरस्तु ने दो जगतों से वर्गीकृत शुरू किया था, एक था जंतु और दूसरा था पादप, यानी दो ही चीजों से उन्होंने सर्वप्रथम वर्गीकरण प्रारंभ किया था। अरस्तु प्लेटो के शिष्य और सिकंदर के गुरु थे। अरस्तु ने भौतिकी, अध्यात्म, कविता, नाटक, संगीत, तर्कशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, नीति शास्त्र समेत कई विषयों को उन्होंने क्या किया था, रचना किया था। इनका एक प्रसिद्ध पुस्तक है, अरस्तु जी का एक प्रसिद्ध पुस्तक है राजनीतिक, जो राजनीतिक पर ही आधारित है। आगे देखिए, जीव विज्ञान जो है, जीव विज्ञान के दो भाग में बांटा गया है, जंतु विज्ञान, पादप विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु, पादप विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस है।
आगे हम लोग ध्यान दीजिए कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत में हम लोग सजीव और निर्जीव देखेंगे। सजीव जो है वो शोषण करते हैं, जनन करते हैं और वायु उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। बाहरी वातावरण है ना, रिएक्ट करना बाहरी वातावरण को। ध्यान दीजिए अगला है कोशिकीय संगठन होता है, यानी कोशिकाएं पाया जाता है। उत्सर्जन, विकास, वृद्धि, मृत्यु ये तमाम सजीवों में होते हैं और निश्चित बनावट आकार भी होते हैं और निर्जीव में ये सब चीजें नहीं होते हैं। आगे हम लोग देखिए इसमें देखते हैं कि डिफिनीशन जैव प्रक्रम का, कि जैव प्रक्रम जो है वो सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों के शरीर का अनुरक्षण करता है। ये अनुरक्षण क्या है? अनुरक्षण का मतलब हो गया इनको पीछे से रक्षा करना, है ना, रक्षा करना ही अनुरक्षण कहलाता है। ध्यान दीजिएगा कि जो हम लोग जैसे कोई भी भोजन करते हैं तो भोजन आखिर किस लिए करते हैं? ताकि वो हमारे ऊर्जा दे, जो हमारे टूटे फूटे जो भाग है उसको, मतलब टूटे फूटे जो हमारे बॉडी के जो भी चीजें होते हैं टूट फूट जाते हैं तो उनको भरने का काम करते हैं। ये जैव प्रक्रम कहलाता है, जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन इत्यादि। क्लियर है? आगे हम लोग नेक्स्ट डे में हम लोग पढ़ेंगे पोषण। आखिर पोषण क्या है? पोषण देखिए हम लोग जितने भी पढ़ेंगे सब हम लोग बिहार बोर्ड के नज़र से, दृष्टिकोण से ही हम लोग पढ़ेंगे और जितनी चीज़ें बताया जाएगा वो आप लोग अपना नोट कर लीजिए और इसको एक बार देख लीजिए। 100% है ना, आपको बोर्ड में ये हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।